नमस्कार दोस्तों, आज काफी समय बाद मैं फिर आपके सामने जो है उपस्थित हुआ हूं। करीब 1.5 महीना जो है कोरोना और टाइफाइड से ग्रस्त होने के बाद रिकवर किया। आप सभी लोगों की जो है दुआएं और गुड विशेस का ये परिणाम है कि नाउ आई एम फिट एंड फाइन। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि कृपया आज का जो ये महामारी का दौर जो चल रहा है, इसमें अपने आप को बहुत सुरक्षित रखें और अपने परिवार की, अपने दोस्तों की सुरक्षा में कोई भी आप कोताही न बरतें। कृपया मास्क लगाएं, घर पर रहें और उचित होगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप योगदान देकर कोविड ग्रस्त इस महामारी में जितने भी लोग बीमार हुए हैं, यथाशक्ति उनकी जो है आप मदद करें और इस महामारी से उभरने के लिए आपस में मिलजुल कर जो है सहयोग करें। ये तो आप जानते ही हैं कि ये बीजेपी की जो तथाकथित सरकार इस देश में चल रही है, वो जो केवल जो है एक निरंकुश तानाशाही सरकार है। ना वो अपने साइंटिस्टों की सुनती है, ना अपने डॉक्टर्स की सुनती है। और ये इस देश का सबसे दुर्भाग्य है कि गत 7 वर्षों में इस देश को जो है आज इस ऐसे कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां देश धरातल में जाता जा रहा है। लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अभी आपने देखा होगा चंद दिनों पहले किस प्रकार से हमारे प्रियजन, हमारे बीच के साथी ऑक्सीजन की कमी से जो है गुजर रहे थे। और ये भारत सरकार और ये दिल्ली सरकार झूठे वादे और झूठे डाटा पेश कर रही थी। मैं अपने उन सभी कांग्रेस भाइयों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपने मित्रों की, अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की, अपने कॉलोनी वालों की मदद की और वो बुरी बुरी प्रशंसा के पात्र हैं। हमें इस मोदी सरकार से किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो है फेलियर सरकार है। ये सरकार मनुष्य के जीवन को बचाने में लगातार फेल होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि गंगा के घाट पर जो है किस प्रकार से जो है शवों का मेला लगा हुआ था, जिनको जो है अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं प्राप्त हो रहा था। हर परिवार की, हर व्यक्ति की आखिरी इच्छा होती है कि उसका समीपवर्ती, उसका नजदीकी दोस्त, रिश्तेदार कम से कम गुजरे तो उसकी मिट्टी को, उसके पार्थिव शरीर को एक यथा उचित सम्मान के साथ जो है उसको जो है जलाया जाए या दफनाया जाए। लेकिन ये मोदी और योगी की जो सरकार है, गंगा के किनारों पर जो है देखा होगा आपने, कील, कौवे, कुत्ते किस प्रकार से जो है लाशों को खा रहे थे, दुर्दशा कर रहे थे। और ये निरंतर अपने मन की बात करने वाला निरंकुश जो है अपने आप को स्थापित करना चाहता है कि मैं किसी प्रकार से, किसी भी मूल्य पर देश में स्थापित रहूं, चाहे मुझे जो है अपने नागरिकों की मौत को जो है आगे लगाना पड़े और उनको जो है झोंकना पड़े। आपने देखा होगा कि नर्क में जो है इन लोगों ने लोगों को जो है झोंक दिया है। मूलभूत सुविधाएं जो है खत्म कर दी हैं। कहने को तो विश्व की शक्ति का सबसे बड़ा जो है ढोल पीटने वाला था, और आप देखते हैं कि आज वैक्सीन की कितनी कमी हो गई है। इस महामारी के दौर में दूसरे लोगों से वाई लेने के लिए जो है ऑक्सीजन, वैक्सीन दूसरे देशों को इसने दे दी, जबकि अपने देशों के पास अपने नागरिकों के लिए जो है वैक्सीन नहीं है। अब ये कहता है कि 90 दिन बाद, 4 महीने बाद आप वैक्सीन लगवाइए, पहली डोज लगवाने के बाद। अरे मोदी जी, मैं आपसे पूछता हूं, आपको दुख नहीं होता क्योंकि आपका कोई घर का, कोई परिवार का, कोई प्रियजन जो है इस दौर से नहीं गुजरा है, मरा नहीं है? आपको जो है तब
पता लगेगा जब आपका कोई नजदीकी जो है इस दौर से गुजरेगा और आप जो है फूट फूट कर रोएंगे। टीवी पर आकर जो है आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, झूठी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए आप एक फेक टूल किट का सहारा लेकर आगे चलते हैं। क्या फेक टूल किट होती है? ये सब आपके जो किए हुए जो है काले कारनामे हैं उनको उजागर कर रही है। केवल एकमात्र राहुल जी ऐसे व्यक्ति हैं जो निष्पक्ष निडर होकर जो है लोगों के हित की बात करते हैं। आप उनको जो है संबोधन करते हैं पप्पू पप्पू करके। अरे मोदी जी, पप्पू उस व्यक्ति को कहते हैं जो घर का सबसे प्रिय व्यक्ति होता है। आप तो उस लायक भी नहीं रहे कि आपको कोई पप्पू कह ले। क्यों? बचपन में आप घर छोड़कर भाग गए, चाय बेचनी शुरू कर दी, झूठी डिग्रियां लेकर जो है आप इस सत्ता पर काबिज हो गए। कौन कहता है कि आप जो है इस देश के हित में लगे हुए हैं? आप केवल 2 व्यक्तियों के हित में लगे हुए हैं। आप सिर्फ 2 व्यक्तियों के परिवारों की संवेदना को देखते हैं और 2 व्यक्तियों को जो है व्यापारियों को, अदानी और अंबानी के परिवारों का जो है लालन पोषण बड़े जोर शोर से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पोरेट हाउस वो थे जो आपको 2014 में इस सत्ता पर काबिज करने के लिए जो है आनंद फानंद में जो है हजारों करोड़ रुपया आपकी सत्ता के पीछे फूंक दिया। आज कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से जो है सवाल पूछता है, अपनी वैक्सीन के बारे में पूछता है, आप उसको जेल में डलवा देते हैं। आप ऐसे जनता का मुंह क्या बंद कर पाएंगे? वैक्सीन देना आपका जो है कर्म कर्तव्य है और हर नागरिक का अधिकार है। उसको वैक्सीन समय पर मिलनी चाहिए। आप जानते हो कि आपके जो कुकर्म आपको जो है आज कहां लेकर आ गए हैं। कोई ऐसा निकाय, कोई ऐसा संबंध जो है डिपार्टमेंट नहीं रहा जहां आपने उसको बेच नहीं खाया हो। LIC, MTNL, BSNL, एयरपोर्ट, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कहां आप 2 करोड़ लोगों को जो है रोजगार देने की युवाओं को बात करते थे। 200 व्यक्तियों को जो है आप रोजगार नहीं दे पाए। हाँ, एक काम आपने जो है अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ किया है कि पूरे जिलों में 500 जो है भारतीय जनता पार्टी के एयर कंडीशन जो है कार्यालय बना दिए। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म होती तो आप मूलभूत सुविधाएं, अस्पताल, ऑक्सीजन का प्रबंध करते। ये देश जो है महामारी पर गुजर रहा है। आप केवल एक बंगाल का इलेक्शन जीतने के लिए एक ऐसी वीरांगना के पीछे पड़ गए। ओ दीदी कहकर खेला होवे का मजा आपने ले लिया ना। पूरे देश को जो है नर्क में आपने जो है धकेल दिया है। और क्या चाहते हैं आप? आपकी कोई और अंतिम इच्छा हो तो उसको भी व्यक्त कर दीजिए। इस देश को जो है आप जो है आज ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जो विश्व की पहली शक्ति बनने जा रहा था आज उसको जो है 134वें स्थान पर खड़ा कर दिया है। शर्म करिए मोदी जी। झूठ जो है हमेशा नहीं चलती है। आप देश के नागरिकों के हित के बारे में सोचिए। मैं आपसे आह्वान करता हूं, अगर आपके किसी भी कोने में, हृदय में थोड़ी सी भी अगर जमीर बचा है तो आप इस देश के नागरिकों का वैक्सीन कराइए, प्रॉपर वैक्सीनेशन दीजिए। और इस तरह से 3 महीने 4 महीने वैक्सीनेशन का टाइम पीरियड बनाने से जो है वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आपने आज WHO ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास किसी भी प्रकार की दूसरी वैक्सीनेशन के लिए जो है कोई भी मोदी सरकार की तरफ से जो है डिमांड नहीं आई। केवल कोविडशील्ड और कोवैक्सीन की है। आज आप हर राज्य को, हर स्टेट को जो है लाचार कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं और उनके लोगों को जो है बिना सुविधाओं के, मूलभूत सुविधाओं के मरने पर जो है छोड़ रहे हैं। आप ना तो जो है हाई कोर्ट की सुनते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं। अभी आपके जो निकाय के चेयरमैन थे उन्होंने इसी बात पर इस्तीफा दे दिया कि आप एक निरंकुश राजा की तरह से व्यवहार करते हैं और वैज्ञानिकों की राय को नहीं सुनते। अगर आपको इसी तरह से अपनी सत्ता चलाने का है तो केदारनाथ पर जाकर वही भक्ति कीजिए
और इस देश को जो है बख्श दीजिए। ये भोली भाली जनता अब आपके बहकावे में आने वाली नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं देना आपका कर्म कर्तव्य है, उनको आप उपलब्ध कराइए। मेरी यही आपसे मांग है। धन्यवाद।